नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। महिलाओं को 1500 रुपए के लिए करना होगा और इंतजार, फॉर्म भरने पर रोक। प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पर रोक लग गई है। ऐसे में अब प्रदेश की पात्र महिलाएं योजना के लिए फॉर्म नहीं भर सकेगी और न ही विभाग इसके फॉर्म लेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जब तक आचार संहिता समाप्त नहीं होती है तब तक इस तरह की योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब प्रदेश की पात्र महिलाओं को इसके लिए और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का ऐलान किया था। इसमें 5 लाख महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 1500 रुपए देने की घोषणा की थी और इसके लिए 800 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात भी कही थी। इसके बाद योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सूत्रों की माने तो कई जिलों में योजना के फॉर्म लिए जा रहे थे। जिला कार्यालयों में फॉर्म लेने व जमा करवाने के लिए महिलाओं की लाइनें लगी हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। अब जून महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंगलवार को शिमला में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत पर संज्ञान लेने और उचित कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। भाजपा नेताओं ने कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सुक्खू की तस्वीरों वाले फॉर्म बांटे जा रहे हैं, जो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। सरकार का फैसला, ओमकार चंद संभालेंगे गृह एवं सतर्कता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार है। प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा को गृह एवं सतर्कता विभाग का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा है। इससे पहले अभिषेक जैन इसके सचिव पद पर काम देख रहे थे, जिनको चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। ओमकार चंद शर्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं वित्तायुक्त राजस्व है। उनके पास जनजातीय विकास तथा जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त दायित्व भी है। ओमकार चंद शर्मा को गृह एवं सतर्कता विभाग का जिम्मा चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के बाद सौंपा गया है। इसके लिए कार्मिक विभाग की तरफ से एक पैनल भेजा गया था, जिसमें ओमकार चंद शर्मा के अलावा देवेश कुमार और आर.डी. नजीम के नाम भी शामिल थे। शिमला में कांग्रेस पर बरसे जयराम, बोले आदर्श चुनाव आचार संहिता का हुआ उल्लंघन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने चुनाव आयोग में 2 शिकायतें की है। पहली शिकायत इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को 1 अप्रैल से लागू नहीं करने और दूसरे सरकारी होर्डिंग को तुरंत हटाए जाने की मांग की है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि महिलाओं से 1500 रुपए देने के लिए फॉर्म ठीक उसी तरीके से भरवाए जा रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव के समय करवाया गया था। उन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर लोगों की तरफ से निजी तौर पर लगाए गए होर्डिंग को हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। प्रदेश कांग्रेस और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष पद से विक्रम चौधरी ने दिया इस्तीफा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस और ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार के गठन के बाद से ओबीसी समुदाय के कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान न होना बताया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सौंपा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में शुरू हुई फुल ओपीडी, मरीजों को मिली राहत। 66 दिनों के बाद आईजीएमसी में फुल स्प्रिंग से चली ओपीडी को लेकर मंगलवार को लोग भी भारी संख्या में उमड़े और अपने डॉक्टरों से जांच करवाने के लिए पहुंचे। लोगों की भारी आमद के कारण आईजीएमसी के पास वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 जनवरी से 2 चरणों में चल रही विंटर वेकेशन के समाप्त होने के उपरांत मंगलवार को सभी डॉक्टर ओपीडी में उपस्थित हुए और अवकाश पर गए डॉक्टरों के लौटने के बाद उनके रोगियों ने मंगलवार को अपनी जांच करवाने के लिए अस्पताल का रुख किया, जिससे यहां पर वाहनों की कतारें लगी। कुल्लू की डोबी साइड पर 1 माह बाद पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां बहाल। जिला कुल्लू की डोबी पैराग्लाइडिंग साइट पर 1 माह के बाद रेगुलेटरी कमेटी ने पैराग्लाइडिंग की गतिविधियां बहाल कर दी है, जिससे पैराग्लाइडिंग से जुड़े कारोबारी और कई युवाओं को बड़ी राहत मिली है। रेगुलेटरी कमेटी द्वारा पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों को नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।
और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने नियमों का पालन करने के लिए अपने स्तर पर मार्शल तैनात किए हैं। इससे आने वाले समय में देश भर के पर्यटकों को सुरक्षित पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। मकपा ने सीईओ को सौंपा ज्ञापन, महिलाओं को 1500 रुपए देने की योजना जारी रखने की उठाई मांग। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए घोषित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना से मिलने वाली 1500 रुपए समान राशि को लोकसभा चुनाव के दौरान बदस्तूर जारी रखने की मांग को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी का प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से मिला तथा उन्हें ज्ञापन सौंपा। पार्टी नेता संजय चौहान, डॉक्टर कुलदीप सिंह तांबर, विजेंद्र मेहरा, जगतराम फलमा चौहान ने मांग की कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए देने की योजना को चुनाव के दौरान बदस्तूर जारी रखा जाए, क्योंकि ये निधि योजना कुछ महीने पहले लाहौल स्पीति जिला में लागू हो चुकी थी। वह इस योजना के तहत महिलाओं को सम्मान राशि चुनाव की घोषणा के पहले से मिल रही है। पूरे प्रदेश में भी इस योजना को लागू करने की अधिसूचना लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जारी हो चुकी है। वो प्रदेश की हजारों महिलाएं इस योजना के फॉर्म भर चुकी है। ये किसी भी तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इस योजना की अधिसूचना चुनाव की घोषणा के बाद नहीं हुई है। उन्होंने चुनाव के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की भाजपा की मांग को हास्यास्पद, तुच्छ व महिला विरोधी करार दिया है। सरकार का पता नहीं पर अफसर अपना भविष्य खराब ना करे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की चेतावनी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के साथ प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के अफसरों को चेतावनी दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब बहुमत भी नहीं है। ये सरकार का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए अफसर ये ध्यान रखे कि इस सरकार के चक्कर में अपना भविष्य खराब ना करे। कुछ अधिकारी सीमाएं लांघ रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, बागियों को देंगे मान सम्मान, टिकट पर फैसला लेगा हाईकमान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बागी विधायकों को भाजपा पूरा मान सम्मान देगी। बागियों को उपचुनाव में टिकट देने पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान ये पूछने पर कि कांग्रेस के बागियों को टिकट देने पर भाजपा का कैडर भी नाराज होगा, तो इस पर जयराम ने कहा कि भाजपा का कैडर नाराज नहीं होता है, घर का मामला हम देख लेंगे। कांग्रेस के बागियों ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत में उनके योगदान को देखते हुए सही निर्णय लिया जाएगा। वेदर अपडेट, हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार 22 से 24 मार्च तक लगातार मैदानी व मध्य पर्वतीय कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में मंगलवार शाम तक 249 सड़कें और 42 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। लाहौल स्पीति जिले में 14, चंबा में 19, किन्नौर में 8 और कुल्लू में 1 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने से कई क्षेत्रों में अंधेरा पसरा हुआ है। उधर 140 किलोमीटर लंबी तांदी संसारी नाला मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। इस मार्ग की बहाली में बीआरओ के जवानों को उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर आगे दरेड़ के पास 5 दिन तक एक विशालकाय हिमखंड से जूझना पड़ा है। स्कूलों में 3 शिक्षक करवा रहे थे नकल, शिक्षा बोर्ड के उड़न दस्ते ने दबिश देकर पकड़ा मामला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू उपमंडल में प्रदेश शिक्षा बोर्ड की 10वीं की विज्ञान विषय की परीक्षा में 2 निजी और 1 सरकारी स्कूल में शिक्षक नकल करवा रहे थे। एसडीएम रोहडू की अगुवाई में उड़न दस्ते ने यह कार्यवाही की है। तीनों स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही के लिए शिक्षा बोर्ड को संस्तुति कर दी है। बताया जा रहा है कि शिक्षा बोर्ड स्कूलों की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेगा और कार्यवाही करेगा। ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर 2 लोगों से 61,72,000 रुपए की ठगी, छात्रों ने लगाया चूना। ऑनलाइन ट्रेंडिंग के नाम पर धर्मशाला के 2 लोग ठगी के शिकार हो गए हैं। योल का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी 53,50,000 रुपए छात्रों के हाथों लुटा बैठा। पीड़िता ने अपनी एफडी के ऊपर लोन भी लिया था, जिसे भी उसने थोड़े से लालच में आकर छात्रों के हवाले कर दिया। एक अन्य मामले में सेधवाड़ी के एक व्यक्ति से भी 8,22,000 रुपए की ठगी की है। छात्रों ने 2 लोगों से 61.72 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। पीड़िता को जब उनसे हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई है। आयोग के घोषित विधायक राजेंद्र राणा को झटका, ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर की कार्यकारिणी भंग।
अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र राणा के गृह विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की सिफारिश पर प्रदेश कांग्रेस की अनुमति से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानपुर को भंग कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 मई को होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक, बी फार्मेसी, MCA, MBA व MBA पैटर्न में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। चुनावी टिकटों को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक। हिमाचल कांग्रेस की सियासत गरमाई। लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर हिमाचल कांग्रेस की सियासत दिल्ली में गरमाई हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास ने की। इसमें कांग्रेस के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, CM सुख को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री शामिल रहे। सूचना के अनुसार बैठक में लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर चारों संसदीय क्षेत्रों से जिन पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों ने आवेदन किया है उन पर चर्चा की गई है। साथ ही पार्टी हाईकमान द्वारा करवाए गए सर्वे के आधार पर जिन चेहरों के नाम सामने आए उन पर भी विचार विमर्श किया गया है। सूत्रों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बुधवार को फिर से बैठक हो सकती है, जिसके बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दी जाएगी। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाएगी। कुल्लू में दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग लड़की, 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज है। कुल्लू जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी करवाया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 सबसेक्शन 2 N3 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में 2 आरोपियों को नामजद किया गया है। आरोपियों में किशन चंद पुत्र मंगलूराम निवासी चनीधार जोली सैन जिला कुल्लू और चंद्रवानी उर्फ चंद्रुक पुत्र खाकुराम निवासी सरोवा जिला मंडी नामजद हुए हैं। दोनों आरोपियों द्वारा वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता गर्भवती होगी। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इंदौरा व मार्ग क्षेत्र में पुलिस की शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। करोड़ों मिलीलीटर अवैध शराब की नष्ट है। कांगड़ा जिले के तहत आते इंदौरा तथा मार्ग क्षेत्र में पुलिस ने शराब माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से तैयार की जा रही करोड़ों मिलीलीटर शराब को नष्ट करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मनाली के जगसोक में भूस्खलन से 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त, गाय सहित 9 कुत्ते मलबे में दबे। कुल्लू जिले के मनाली उपमंडल के जगसोक गांव में भूस्खलन होने से 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। आधी रात को हुए इस हादसे में एक गाय सहित 25 कुत्ते मलबे की चपेट में, जिनमें से अब तक 16 कुत्ते को जीवित निकाल लिया गया है। गाय सहित 9 कुत्ते अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रोजाना हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें एक ही न्यूज बुलेटिन में देखने के लिए आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब, फेसबुक पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।